जब तक बात दूसरों की होती है तो अमेरिका के नियम बदल जाते हैं, खुद चाहे कुछ भी करता रहे। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, टाइटेनियम और उर्वरक जैसे अरबों का सामान मंगाता है, लेकिन जब भारत अपने हित में वही करे तो ट्रंप साहब को गुस्सा आ जाता है, धमकियां दी जाती हैं, टैरिफ की तलवार लटकाई जाती है और सलाह दी जाती है कि भारत रूस से दूरी बना ले। लेकिन अब भारत ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है, बाकायदा आंकड़ों और तथ्यों के साथ। डिटेल में बताएंगे कैसे जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप आज भारत पर और ज्यादा टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी जान लीजिए। उन्होंने कल ही कहा था कि वो 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं जान लीजिए। पहले भारत पर टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप, ये जानकारी मिल रही है। ट्रंप की धमकी से भारत बेफिक्र है। देखिए, रूस से तेल ना खरीदने को लेकर ये उनकी धमकी, लेकिन भारत को इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है और भारत के फैसले से ट्रंप अब तिल मिला रहे हैं, गुस्सा है। भारत पर टैरिफ का ऐलान संभव है। 30 जुलाई को भी टैरिफ लगाया था, भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन इस टैरिफ बम का हम पर कोई असर नहीं हो रहा। जब भारत के पत्रकार ने अमेरिका से सीधा सवाल पूछा तो ट्रंप साहब अनजान बन गए। कैसे टाल गए सवाल, पहले वो सुनिए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो देखिए, कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऐसे पीस प्राइज पाना हो, नोबेल प्राइज, तो तमाम देशों से कहने लगेंगे कि मैंने इतनी जगह युद्ध विराम कराया, और ये पता ही नहीं है कि रूस से क्या क्या मंगा रहे। गजब ही है। मतलब यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% यानी 68,000 बैरल तेल प्रतिदिन इंपोर्ट करता था, लेकिन मई 2023 तक ये बढ़कर 45% हो गया है। और अब पिछले 2 साल से भारत हर साल $130 अरब यानी कि 11.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रूसी तेल खरीद रहा है। तो रूस कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, कितना तेल हम किससे खरीदते हैं, चलिए ये जानकारी फटाफट आपको बता देते हैं। भारत के टॉप सप्लायर्स कौन है? सबसे पहला है रूस, 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन हम इनसे लेते हैं। इराक की बात करें, 9 लाख बैरल प्रतिदिन, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है, 7 लाख बैरल प्रतिदिन इनसे लेते हैं। अमेरिका, ये वजह है, देखिए 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन सबसे आखिर में आता है। और यही तिलमिलाहट की वजह, यही असली कहानी है, यही असली दर्द है। रूसी तेल पर पूरी दुनिया को धमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया क्या चीन और बाकी देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे, तो जवाब में सिर्फ गोलमोल बातें मिली, ना हाँ ना ना। मतलब धमकी तो दे दी, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी खुला छोड़ दिया। तो सवाल सीधा है कि यह विदेश नीति है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया ड्रामा? सुनिए। Do you still plan to follow through on your threat to impose 100% tariffs on all countries that purchase Russian energy, including China? Well, I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. But we'll see what happens. Yep. You know, they have a meeting tomorrow. We have a meeting with Russia tomorrow. We're going to see what happens. We'll make that determination. तो देखेंगे होता क्या है। ये बयान था, सुना आपने। भारत और अमेरिका के बीच खराब होते रिश्तों पर रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए और चीन को छूट नहीं देनी चाहिए। निक्की हेली का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो सचेत कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को। इधर ट्रंप बार बार टैरिफ बम फेंक रहे हैं। अब भारत की दवाओं पर टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। ट्रंप भारत से अमेरिका आने वाली दवाओं पर टैरिफ बढ़ाकर 250% तक कर देंगे। ट्रंप शुरू में कम टैरिफ लगाएंगे और फिर 1 से 1.5 साल में इसे 150 और फिर 250 करेंगे, ऐसा कहना है उनका। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ट्रंप, जरा डिटेल इस पर समझिए। 2024 में भारत ने यूएस को $30 अरब की दवा बेची। भारतीय दवा का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है और भारत की दवा निर्यात में यूएस की हिस्सेदारी 31% है। अमेरिका में 70% जेनेरिक दवाइयां आयात होती हैं। इनमें अकेली आधी जेनेरिक दवाइयां भारत से ही जाती हैं। भारत ने $8.73 अरब की जेनेरिक दवा एक्सपोर्ट की है और ट्रंप के टैरिफ से जेनेरिक दवा कंपनियों पर असर पड़ेगा। कंपनियों के एबिटा मार्जिन पर 5% असर संभव है। टैरिफ की खबर आने के बाद दवा कंपनियों के शेयर 3% तक गिर गए। एनएफपीए ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15% घटा दी। तो ये असर हुआ और यही वजह है कि इस तरह के बयान वो देते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच 3 दशकों में बने भरोसे को ट्रंप प्रशासन ने कमजोर किया। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है अमेरिका के पूर्व वाणिज्य सचिव रे विक्री का। उनका मानना है कि ट्रंप उस साझेदारी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिसे क्लिंटन युग से लगातार मजबूत किया जा रहा था।
Trump administration has taken the transactional approach to an extreme with India, not looking at trying to build a relationship, which is we've been working on for 30 years since the Clinton administration, but now saying that the trade must be open completely with India. India has had a predilection for protection of its infant industries. It's been very wary of economic imperialism, and it has only been in the last few decades that we've been able to open up and to have economic engagement which is beneficial to both sides. देखिए, ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बाद भारत ने अमेरिका से भी कच्चे तेल की खरीद दोगुनी कर दी है। अप्रैल जून तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 114% की बढ़ोतरी हुई है। भारत हमेशा से अपनी आज़ादी को सबसे ऊपर रखता आया है, चाहे शीत युद्ध का दौर हो, आज का वैश्विक दबाव हो, दोनों में आप देख लीजिए। अमेरिका के पूर्व वाणिज्य सचिव रे विक्री खुद ये मानते हैं कि भारत को जब जब किसी खेमे में खींचने की कोशिश हुई है, उसने साफ मना कर दिया, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। The relationship with Russia, of course, goes way back to the time of the Cold War when India was not going to choose sides. And the United States took umbrage at that and tried to force India into a coalition against Soviet communism. They didn't want to do that. They wanted to maintain their independence for fear that it would be a neo-colonial kind of situation with the West. And so those have been fundamental fault lines between the US and India from the very first. अमेरिका धमकी पर धमकी दे रहा है। भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है धमकियों के बीच। ट्रंप ने भारत से कहा कि रूस से तेल मत लो वरना हैवी टैरिफ लगेगा, लेकिन धमकियों को दरकिनार कर अजीत डोभाल सीधा रूस पहुंच गए हैं। डोभाल की रूस यात्रा ट्रंप को एक सीधा संदेश है, भारत अब किसी का डिक्टेशन नहीं लेता, जवाब देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाने वाले डोभाल अपने क्लियर मिशन, सस्ता तेल, घातक हथियार और भारत की ताकत को और धार देने के मकसद से रूस पहुंच चुके हैं, जहां वो रूसी अधिकारियों के साथ बैठक कर भारत रूस रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रूस में अजित डोभाल की मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से भी हो सकती है। अजित डोभाल के दौरे का मकसद साफ है कि सस्ता रूसी तेल, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी के साथ अब भारत की नजर Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर है। डोभाल को ऐसे ही मोदी का हनुमान नहीं कहा जाता। वो जहां जाते हैं वहां भारत की रणनीति लिखी होती है, चुपचाप लेकिन असरदार। चाहे आसमान हो या समंदर, भारत की हर बड़ी ताकत में रूस की साझेदारी है। ये दोस्ती सिर्फ कागज पर नहीं, मैदान में भी उतरती है। अजित डोभाल रूस की जमीन पर खड़े हैं और भारत की ताकत, रणनीति और भविष्य को वहां आकार दे रहे हैं। भारत अपना दबता है न रुकता है, अब बस बढ़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे, लेकिन डोभाल की रूस यात्रा ने अमेरिका को संदेश दे दिया कि अब भारत किसी का डिक्टेशन नहीं सुनता है। वहीं अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को दो टूक कहा है कि अमेरिका रूस के ट्रेड पार्टनर पर दबाव न बनाए, हम इसे थ्रेट समझेंगे। डोभाल की रूस यात्रा उस नीति का हिस्सा है जो बोलती नहीं लेकिन पूरी दुनिया को सुनाई देती है। और ट्रंप को शायद अब समझ आया होगा कि भारत को आंख नहीं दिखाई जाती बल्कि सलाम किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर प्रयागराज के राम श्रीश बाहुबली महाराज ने अमेरिका को दो टूक कहा है कि भारत आत्मनिर्भर है। सोचिए, जब 5 साल के एक बालक ने ट्रंप को जवाब दे दिया तो भारत का आम नागरिक क्या सोचता होगा ट्रंप के इस टैरिफ बम को लेकर। अपना भारत अब बहुत तरक्की कर रहा है, जिससे कि अमेरिका को जलन हो रही है। वो भारत पर टैक्स लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए अगर आप भारत की वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। तो देखिए, बाल संत तो कह रहे हैं कि भारत की वस्तुएं इस्तेमाल करिए और कह रहे हैं कि भारत
जवाब दे रहा है। देखिए, ट्रंप ने ब्राजील की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इन सारी चीजों के बीच बात करने के लिए ऑफर दे दिया, लेकिन लूला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने साफ कहा कि मैं ट्रंप से नहीं, मोदी और जिनपिंग जैसे नेताओं से बात करूंगा। ये वही लूला है जिनके देश पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है और अब ब्राजील WTO तक जाने की तैयारी कर रहा है। यानी ट्रंप की धमकियों और दबाव की राजनीति को अब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे लोकतंत्र भी आईना दिखा रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो उनके इस टैरिफ बम से, ये टैरिफ वाली धमकी, ये वाला दबाव अब उनके ऊपर चलने वाला नहीं है। भारत ने रास्ता दिखा